श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगन्नारायण श्रीमन्नारायण जगन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में जलमल का संसार संत नहीं होते जग में को जलमल का संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हमारी रोलिया पहली देखी रघुनाथ जी हमारी रोलिया पहली बाकी रघुनाथ जी हमारी रोलिया पहली बाकी रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी अगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी देखी रघुनाथ जी हमारी रोलिया पहली देखी रघुनाथ जी हमारी रोलिया पहली ताकी रघुनाथ जी हमारी रोलिया पहली ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वयपारगम रामकृष्णामि सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिव कुशिदधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुग श्रेयसे संस्मरामि लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम्
वंदे गुरु परंपरा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिरंगी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि शरणम। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव कैंकर्य पारायण महानुभाव गौर सप्रा महंत श्री संजय महाराज द्वारा स्मरण करे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन में करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा आ रहे थे, गोपियां अपने मथुरा आने से रुकने का बहुत प्रयास किया। अक्रूर जी के रथ के चक्की के नीचे जाकर के सोच अक्रूर जी बहुत प्रकारों से समझाना चाहे गोपियों को, ग्वाल बालों को, ब्रजवासियों को, ब्रज बनिताओं को, कोई समझने पर तैयार नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे गोपियों, आपके प्रेम, आपके स्नेह, आपके भाव, आपकी श्रद्धा मैं प्रणाम करता हूं, मैं वचन देता हूं, मैं कल सुनाऊंगा। बसता भगवान श्री कृष्ण तो कहे, परंतु मथुरा से ब्रज में आए नहीं। मथुरा की बात छोड़ दीजिए, द्वारिका भी जब गए, वहां से भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में लौट करके नहीं गए। एक दिन मैंने निवेदन किया था, एक समय श्री जी 11 वर्ष तक लगभग भगवान श्री कृष्ण गोकुल ब्रज वृंदावन में रहे, 14 वर्षों तक मथुरा में रहे, 100 वर्षों तक द्वारिकापुर में रहे, कुल मिलाकर के 125 वर्षों तक इस संसार में भटके हुए पावन जीवों को कृतार्थ और कल्याण करने के लिए भगवान संसार में। बलराम के मन में बात ये ठानी, इस ब्रज में रह करके प्रारंभ अवस्था को मैंने स्वीकार किया है, लेकिन तो ब्रज में चला जाए, गोपियों से, गुफाओं वालों से मुलाकात में हो जाए। वहीं पर राम महाराज द्वारिकापुरी से घूमते घूमते ब्रज में आए। एक दिन ग्वाल बालों के साथ बलराम जी बैठे थे। अचानक बलराम जी के मन में हुआ कि जल क्रीड़ा किया जाए, और जल क्रीड़ा की भावना से भाव करके कुछ उपाल बालों ने कहे, लाला जल क्रीड़ा के लिए जमुना जी जाना पड़ेगा। तब क्या हुआ? जल क्रीड़ा जल तो जल के पास ही जाना पड़ता है। नहीं लाला, अगर हो सके यही तो जमुना जी को बुला दो। वही जमुना जी को उन्होंने पुकारा, जमुने चिराग से आप, मैं जहां चाहता हूं जल क्रीड़ा करना। जमुना जी ने विचार किया कि जो जहां जहां बुलाए वहां वहां मैं जाने लगू तो फिर मेरा काम आ गया। विचार करें जमुना क्या करें। उस समय बलराम जी ने अपने हल और दूसरे को लेकर के जमुना जी मानो सांस कर देंगे।
आकर्षण किए। इसलिए आज भी जहां बलराम जी ने जल क्रिया करने के लिए यमुना ने खींचा और टेढ़ी पड़ी। यमुना जी ने प्रार्थना किया श्री बलराम जी से, राम राम महाबाहो न जाने तो विक्रम। हे राम, हे बलराम, हे जोगियों के हृदय में रण करने वाले, न जाने तो विक्रम। मैंने आपके पराक्रम को समझने में थोड़ी सी उदासी कर दिया, नहीं समझ पाई। जैसे ही कांक्षेर विदिता जगती जगता पते, तो आप दुनिया के पति हैं, स्वामी हैं, रक्षक हैं। आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, कैसी मदद मतलब है। तब बलराम जी इस प्रकार श्री बलराम जी ब्रज बालिकाओं, ब्रज गोपियों, ब्रज गोपालों, ब्रज वृद्धों के साथ मैया यशोदा के लाल प्यार स्नेह में 2 महीना 2 मास बाद में वहां से विदा होकर के द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किए। इधर श्री बलराम जी को द्वारिकापुरी में अनुपस्थिति को जानकर के कारुष देश का राजा, जिसका नाम था पौंड्रक, पौंड्रक ने और अन्य राजाओं के सहयोग से भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के भगवान श्री कृष्ण के पास अपना एक दूत भेजा और कहा कि मैं, आप श्री कृष्ण नहीं हैं, आप वासुदेव नहीं हैं, मैं वासुदेव हूं। उसने लकड़ी का रबड़ का चतुर्भुज रूप बना लिया था, काला केसर मुंह में लपेट लिया था सांवला होने के लिए, घुंघराला बाल बना लिया था, स्त्री के सहारे उड़ने का व्यवस्था भी कर लिया था और दूतों द्वारा दिया कराया कि जल्दी छोड़कर गाड़ी मारो। हमारा क्या आवश्यक होता है, हम वासुदेव हैं, हम कृष्ण हैं। तो इसी तरह से रुपया होकर के तुम लोग होकर के नकली होकर के कृष्ण को बुला रहे हो। दूध जब शिवजी ले गया भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में, तो लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से दूसरे का महाराज कारुष देश का राजा जो पौंड्रक है, उसके यहां से दूध आया है, एक संदेशा लेकर के, चिट्ठी लेकर के, और आपके हाथ में देना चाहता है। भगवान ने कहा देखिए भैया, मेरे से दुनिया में कुछ अलग है, हम कोई गोपनीय चीज रखते ही नहीं, इसीलिए धर्म कहा जाता है। संत और ईश्वर से यही अपने आप में, संत के किसी बातों को समाज के सामने उपस्थित करना चाहते हैं, ईश्वर जो होता है वो भी दुनिया के सामने बातों को उपस्थित करता है। छुपाए किससे? सारा दुनिया तो उसी की है, उसी में है, उसी से है, कहां छुपा कर रखेगा, कैसे छुपा कर रखेगा? सोना अगर अपने कीमत कुछ छुपा दे सोना के आभूषण से, तो सोना की क्या मतलब रह जाएगा? वो तो हर कण में सोना का कीमत जो है वो उसका महत्व है, सोना छुपाता नहीं। भगवान की भैया तुम नहीं सुना, तो आप लाए उसी चीज सुना, बड़ी महाराज आपके प्रश्न सूची है, अरे भैया मैं कह रहा हूं तुम सुनाओ। तो वही कारुष देश के राजा पौंड्रक के दूत ने चिट्ठी पढ़ा, तुम परुकिया नकली कृष्ण हो, वासुदेव हो, सही में मैं वासुदेव हूं, मैं कृष्ण हूं, अभी द्वारिका पूरी खाली करके चले जाओ, अन्यथा हमसे संग्राम करना पड़ेगा और अच्छा नहीं होगा। भगवान ने उस संदेश को सुन करके बड़े जोरों से देख लिया आप लोगों ने। देखिए जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई पर आप पहुंच जाइए, हमारे जीवन की संकट समस्याएं आपत्ति जो है कभी हमारा काम नहीं छोड़ेगी।
और उसने उसी समस्या संकट के समाधान के भगवान ब्रज गोकुल से मथुरा में आए थे, मथुरा से द्वारिका में आए और द्वारिका में आने के बाद ही संकट आपत्ति पर आपत्ति हो, कोई न कोई आक्रमण हो जा रहा है, कोई न कोई ऐसा हो रहा है। भगवान ने कहा कि क्यों आएगा, कह दीजिएगा कारुष के राजा को, करुष के राजा को, वो नहीं आए, हम आए, हम आ रहे हैं, क्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सभासदों के सामने हंसने लगे, उग्रसेन जी महाराज भी थे, सभी लोग हंसने लगे। भगवान ने कहा देखो मैं आ रहा हूं, जाकर संदेशा भेजा और क्या दूत गया और जाकर के महाराज आप कहते थे हम सहाय करेंगे, मैंने कहा द्वारिका छोड़कर भाग जाएंगे, हम सुना रहे हैं। ये तो कौन घबरा गया, मैं तो सोचा कि संदेशा के सारा हो सकता भाग जाएगा कृष्ण, तो मेरी नाम हो जाएगी दुनिया में, काम तो हो गया। दूर उम्र के आदमी चुनावी की उम्र जैसा काम करेगा, घर तो अपने बनता है, पास नहीं कुछ समय के लिए समझता है, बात अलग है, लेकिन हमेशा हमेशा है बनना। भगवान ने क्या कहा, वही भगवान ने अपने सैनिकों को लेकर के, वीरों को लेकर के करुष देश के राजा पौंड्रक पर चढ़ाई कर दिया। पौंड्रक ने लकड़ी का हाथ बना दिया था, पीतल का सुदर्शन चक्र बना दिया था, स्प्रिंग भी अपने अंगुली में बटन द्वारा स्प्रिंग सेट कर दिया था कि चक्र नाचने लगेगा। ऐसे बनावटी सुदर्शन चक्र को घुमाते रहा और अपना नाम पौंड्रक कृष्ण, जिसका नाम वासुदेव कृष्ण, पौंड्रक कृष्ण, पौंड्रक कृष्ण वासुदेव भी रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण राजा पौंड्रक पर चढ़ाई किए और उसका कल्याण कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उन पौंड्रक करुष नरेश, करुष के राजा के मित्र काशी आए हुए थे, वो पक्ष लेकर के और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने संग्राम किया और संग्राम किया, उसमें वो भी मारे गए। अंत में काशी के राजा काशी नरेश के पुत्र, काशी नरेश मारे जाने के बाद काशी नरेश के पुत्र जिसका नाम था सुदक्षिणा, वो सुदक्षिणा ने कहा मैं अपने पिता का बदला लूंगा, अपने पिता के मित्र पौंड्रक की बदला लूंगा। इस पर भगवान ने मिथ्यावास में पौंड्रक का वध किया, साथ ही साथ काशी नरेश सहयोगी बनकर के आए, उनका भी वध किया। अरे सुदक्षिणा जो काशी नरेश का पुत्र था, भगवान श्री कृष्ण पर मारण मंत्र का प्रयोग किया, जिसको मारण अनुसार आप जानते हैं, मारण, मोहन, उचाटन, अभिशाप इत्यादि होते हैं। ऐसे मारण मंत्र का प्रयोग किया और जिससे अनुष्ठान के समय अग्नि कुंड से एक कृत्या राक्षसी प्रकट हुई। सुदक्षिणा के अनुसार से, काशी नरेश के पुत्र के अनुसार से उसके शरीर से दुर्गंध आ रहा था, बाल लाल लाल थे, दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे, नेत्र बाहर की तरफ निकले हुए थे, जोर से चिल्लाती हुई असुमीर स्वरूप से थी, वो मानो भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ी जलाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सुदक्षिणा का भी कल्याण कर दिया, काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिणा का भी कल्याण किया और काशीपुरी को, काशी नगरी को पूरे जलाकर के चक्र से भस्म कर दिया। इसीलिए आज भी काशीपुरी को शमशानपुरी कहा जाता है। तो पूजा पाठ आप जब करते हैं ना, तो उसको संकल्प में शमशान कहा जाता है। एक कुछ लोग पूछते रहते हैं महात्मा जी
काशी के गंगा जल को कोई पूजा पाठ में क्यों नहीं लिया जाता है? मैंने निवेदन किया, एक बात यह है कि काशी शमशान भगवान के चक्र से जलाए हुए पुण्य है। काशी के गंगा जल को काशी के काम में लिया जा सकता है। वाराणसी में अपने शंकर जी मुझे चलाना है, पूजा करना है, पाठ करना, ठीक है, लेकिन अब वाराणसी काशी से गंगा लेकर के आप पूजा पाठ करने के झारखंड में आए, बिहार में आए, ऐसा नहीं होगा। एवं शमशानपुरी है, शमशानपुरी है। दूसरा, लोग हालांकि बहुत माने अब तो बहुत रास्ते हो गए, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कर्नाशा को लांग के आना पड़ता, कर्नाशा ठीक यहाँ ना है, अरे कर्नाशा इधर से घूम रहे, कर्नाशा कहाँ पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। उधर बनिया उधर से होकर गए, कर्नाशा कहाँ पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हाँ, बीच के रास्ते पड़ते हैं, वो भी बात किसी को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन सीधी सी बात यही है कि काशी जो है शमशानपुरी है, भगवान के चक्र से जलाई हुई पूरी है, जगपुरी है। इसलिए वो इतना ही काशीपुरी शमशानपुरी है, जगपुरी है, भगवान के चक्र से भस्मपुरी है। वहां पर भूत भावन शंकर जी, जिसे शंकर जी शमशान का बहुत लगाए रहे, लेकिन काशी के शमशान का शंकर जी कहते हैं कि भगवान के चक्र श्री वैष्णव श्री स्पर्श जो भी चीज होता है वह आदरणीय पूजनीय पवित्र होता है। पद्म पुराण वैष्णव धर्म में लिखा हुआ, अनंत में लिखा हुआ, श्री वैष्णव किसे कहते हैं? जो परंपरा और विधि से, जो गुरुओं द्वारा मंत्रों को लेकर के और उनके संदेश आदेश मंत्रों को जीवन में स्वीकार करता है। अर्थ पंचक तत्व ज्ञान तत्व त्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना एवं भागवता, इनको वैष्णव कहा जाता है। 500 तत्वों को जो जानने वाला हो, स्वस्वरूप, फल स्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप को साधना स्वरूप। मैं कौन हूँ, हमारे बात कौन है, हमारे बात जो प्राप्ति का उपाय क्या है, विरोधी क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, इन 5 तत्वों के बारे में जानना है। अर्थ पंचक तत्व क्या, तत्व त्रय समन्विता, 3 तत्वों को और जानना, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। अर्थ पंचक तत्व क्या, तत्व त्रय समन्विता, पंच संस्कार संपन्न इत्यादि से संपन्न जो ताप अपूर्ण तथा नामो मंत्रो जागृष्ट भस्म ताप संस्कार गुरु द्वारा संचक्र को भुजा में कर लेना। कहीं के संस्कारी है, कोई आपत्ति नहीं, कहीं के शीत भी होता है, कहीं के पुष्ट भी दिया जाता है, कोई आपत्ति नहीं। कुछ ऐसे वैष्णव में संत हैं, जब जब गुरु शिष्य का मिलन होगा तो गुरु जी शिष्य के गुलाम पर शीत संचक्र देते हैं स्वामी को, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सार्वजनिक रूप से हारित स्मृति इत्यादि में लिखा हुआ है कि ताप पूर्णम तथा नामो मंत्रो जागृष्ट भस्म आप संस्कार ताप तो संघ चक्र को तब करेंगे, ऐसा पता नहीं कि नहीं बड़ा हो जाए, दूसरों को मारे तो अभी निभाया नहीं, अरे शाम लगा जाएगा, वो तो संस्कार में अग्नि स्पर्श करके अपने आप में ताप पूर्ण एक पूर्ण संस्कार, पूर्ण संस्कार है, एक सृष्टि पूर्ण है, सृष्टि पूर्ण है। आप यहाँ की जो नाड़ियां देखिए, नशे जो है सभी पूर्ण है, देख लीजिएगा अपने आप में, अपने हाथ में देखिएगा, पूर्ण है, एवं पूर्ण है का जिगर, दोनों तरफ सफेद है, लक्ष्मी जी का सूचक है, ये नासिका जो है एक कमल के फूल का सूचक है, अर्थात भगवान की चरण तालिका को हमेशा ले सकते हैं, हमेशा अपने राग पर
उनको हम धारण करके और उनका स्मरण करना, ये पूर्ण संस्कार। तापपुण्यम तथा नामो, नाम संस्कार भगवान संबंधी नाम रखना चाहिए। श्रीधर, वैकुंठनाथ, अयोध्यानाथ, मिथिलेश, गोकुलेश, कृष्ण नाम। तापपुण्य तथा नाम मंत्रो, मंत्र संसार। मंत्र का मतलब क्या होता है? जिसको मनन करने से, जिसको प्राप्त करने से, जिसको जप करने से, जिसको कथन करने से, जिनको कहने से मन हमारा बढ़ जाए, भर जाए, उसी का नाम क्या है? जैसे हम कोई खान पान राम शांत कुंभन बैठन कहीं गिरा हुआ हो, अच्छे से वैष्णवों से हमने संक्षिप्त और मंत्र को लिया, अब आगे हमारे जीवन में खान पान भक्त सब नहीं हुआ, तब तो मंत्र का मतलब ये नहीं कि महाराज ऐसा मंत्र दे दीजिए जो चलता है चलते रहेगी और आप तुरंत होने लगे मंत्र वाले हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ होते हैं, पूछते हैं शिष्य से कौन सा मंत्र लेना है, खाने वाला कि नहीं खाने वाला, ऐसा क्या ऐसा। और बताइए कि कौन सा धर्म है? बिना स्कूल के, कॉलेज के, ट्रेनिंग के और झूठ बोलते हैं ना, बोलते हैं झूठ के लिए स्कूल खुला है, नहीं खुला। बेईमानी करने का स्कूल खुला है, नहीं खुला। कुकर्म करने का स्कूल खुला है, नहीं खुला। अब फिर कुकर्म उसमें हम पास है और खुल है उसमें तो क्या होगा? एक मीटर की ऐसा बाकी रहेगा, सब गिर जाएगा। और बताइए हम गलत कर्मों को करते आ रहे हैं और उसी गलत कर्मों को करने की प्रेरणा देने के लिए किसी का मंत्र प्राप्त होता है, ऐसा भला होता है क्या? नहीं। मंत्र का मतलब किसी कारण से हम गलत मार्ग में थे, गलत आचरण में थे, गलत प्रकार में थे, अब हमारे जीवन में गलत आचरण नहीं होगा, इसी का नाम क्या है? मंत्र है। मंत्र, मन जिसे कर जाए। तापपुण्यम तथा नामो, मंत्र जागे जाग संस्कार हवन भी होना चाहिए। यह 5 संस्कार से संपन्न हो वही वैष्णव। ऐसे वैष्णव से जो जहां भी जाता है, भगवान कहते हैं कि जहां मेरा वैष्णव रूप, जहां मेरे वैष्णव संत रूप जिंदा रहे या मृत्यु को प्राप्त करे, वहां मेरा वास होता है, जहां मेरा निवास होता है। बड़ा भगवान ने पृथ्वी देवी से कहा है, हे देवी, जहां जहां श्री विष्णु का शरीर आता है, मरा हुआ शरीर चाहे हड्डी ही क्यों न हो, वहां मेरा निवास होता है, मेरा वास होता है। उनका कभी मैं त्याग नहीं करता हूं। इस प्रकार यही कारण है कि संसार पूरी काशी होने के बाद भी वहां पर भूत भाव शंकर जी अपना डेरा डाले हुए हैं और उसी संसार पूरी के भस्म को लगा करके अपने में रमते रहते हैं, रमते रहते हैं। उनकी मान्यता है कि ऐसी उसी संसार पूरी नहीं है, ये भगवान के चक्र से जलाई हुई संसार पूरी है, अतः भूत भाव शंकर जी वहां। वही भगवान ने कर्ष देश का पोलकर का उद्धार किया, काशी नरेश का उद्धार किया और काशी नरेश के पुत्र सुदक्षा का भी भगवान ने उद्धार किया। इस प्रकार बलराम जी जब लौट करके आए द्वारिकापुरी में, तो लौट करके आने के बाद एक और घटना है। त्रेता का एक बहुत बड़ा प्रभावशाली पात्र था जो त्रेता युग में रामावतार में सहयोग किया था। कभी कभी अच्छे व्यक्ति भी काल संगत के प्रभाव से बिगड़ जाते, अच्छे व्यक्ति कभी कभी बुरे व्यक्ति भी अच्छे संगत कारण सुना जाते हैं।
और त्रेता युग का बालक रामावतार ने सहयोग किया था। ये द्वापर युग में एक कौन था? ये सुग्रीव जी का मंदिर था, इसका नाम था मैक नाम के बालक और द्विविध नाम के बालक। ये सुग्रीव जी के महामंत्री चित्राजी ने। और इस पांडवों ने क्या किया कि अचानक एक बार द्वारिकापुरी में प्रवेश किए और द्वारिकापुरी में प्रवेश करके बस्तियों में आने वाले जो ऋषि मुनि का आश्रम था उसको ज्ञान देना, द्वारिकापुरी में रहने वाली जो गोपियां होती, जो बालिकाएं होती, उनको डरवाता। सर्व आत्माओं के पूजा पाठ कार्य को जो सुलभ क्या करता। कभी कभी स्त्रियों को पुरुषों को पकड़ करके घाटियों और भाव में ले जाकर के चट्टान को नीचे दबा देता। कभी कभी स्त्रियों की मर्यादा को भंग कर देता, उखाड़ करके उनको ऐसे मैक और द्विविध नाम के मानवों द्वारा जब हुआ, उस ऐसे संचलता करने वाले मैक और द्विविध बांधव को बलराम जी ने क्या किया? प्रेमल का प्रदर्शन करते हुए और इन दोनों बांधवों का भी कल्याण कर दिया। आगे भगवान श्री कृष्ण ने जामवती नंदन शाम ये प्रेमल का प्रदर्शन कर आगे समय बीतने पर एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जामवती नंदन जो शाम था, शाम का मतलब क्या है? पहले बात विचार सीखना कल बाद में जाएंगे। शाम मृत ज्योतिषियों में सबसे अद्भुत सुंदर